इकराश भाई ये बताइए कि महंगे कपड़े और महंगे जूते पहनना क्या तकब्बुर में आता है? देखिए हदीस है, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन वजह कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जी हमारा दिल करता है हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खुद बड़ा खूबसूरत है, वो खूबसूरती पसंद करता है, ये तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये है कि आपने हक बात से इनात किया। जैसे कि मुझे पता है कि सही बुखारी में तरीका है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़अल यदैन के साथ नमाज पढ़ी। अब मैं रफ़अल यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ता, वो हक बात से इनात है। जब मैं कहता हूँ कि कुरान में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर मैं किसी और से मदद मांगूं, यह हक बात से इनात है। और तकब्बुर उस जुमरे में भी आता है कि जब आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे पहने, महंगे से महंगे पहने, इस चीज से आपको रोका नहीं गया। लेकिन जो कम खर्च करके कम पैसों के कपड़े पहनता है, कम पैसों के जूते पहनता है, कम पैसों का खाना खाता है, उसको अगर आपने अपनी नजर से ऐसे देखा ना कि यार वो छोटा आदमी है, वो तकब्बुर के जुमरे में आ जाएगा। तो तकब्बुर हमने नहीं करना, और हक बात से इनात करना भी तकब्बुर है। तो खूबसूरत बने जितना बने, अल्लाह के यहाँ ना तमाम मखलूक बराबर है। वो एक कहानी है कि एक अमेरिकन गैर मुस्लिम हो गया, और वो जब नमाज पढ़ने गया तो जब वो नमाज पढ़ने लगा तो उसके साथ काली चमड़ी वाला हबशी आके उसने उसके साथ पैर जोड़ लिए। जब वो रकू में गया, जब आप रकू में जाते हैं सारों के पांव आपको नजर आते हैं, जब उसने देखा तो उसको एक बंदे को घिन आती है कि तुम चिट्टे सफेद और साथ काले पांव। लेकिन उसको रकू में वो कहता है, अपनी किताब में लिखता है कि कुदरत ने मेरा तकब्बुर तोड़ दिया, अल्लाह की राह में सब बराबर है। और यहां पर तो आशिक रसूल को यही नहीं पता, सही बुखारी के अल्फाज हदीस में कि सहाबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी सफ सीधी कराते थे तो हमारे पांव से जुड़ जाते थे। यहां अगर किसी को पता चल जाएगा, ये सुन्नत का किसी को पता ही नहीं है, यहां किसी को पता चल जाएगा वो दो फुट पांव दूर ले जाता है। आप खूबसूरत बने, बिल्कुल बने, लेकिन बनना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाला बने, अपने तरीके वाला नहीं। तो आपको मैं ना एक वाकया सुनाता हूं जो आपकी इंशाल्लाह जिंदगी बदल देगा। अगर आप इसको इस वाकये को रखना चाहें, इसका नाम रखना चाहें, तो ये भी रख सकते हैं लाइफ चेंजिंग बयान। हजरत खुरैम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि प्यारा बनना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाला बनो, खूबसूरती करनी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके वाली रखो, अपनी नहीं। हजरत खुरैम के ना बड़े वो फैशनी सहाबी थे, उनकी लटें लंबी लंबी, उनके कपड़े जमीन पर ऐसे फैल रहे होते थे, बड़े फैशनी। तो ना सहाबियों ने ना एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो तो खुरैम भी हैं जिनकी लटें इतनी लंबी लंबी और उनके कपड़े जमीन पर जा रहे होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरैम बड़ा अच्छा बंदा है, अगर वो अपने बाल कानों की लो तक ले आए, अपनी तैबंद टखनों से ऊपर कर ले, और क्या ही बात है अगर आधी पिंडलियों तक कर ले। तो ये बात सहाबियों ने ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुरैम को डायरेक्ट बात नहीं की। सहाबी गए हजरत खुरैम के पास, तो हजरत खुरैम को फरमाते हैं सहाबी कि हुजूर ने ना तेरी तो बड़ी तारीफ की है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें तेरे अंदर हाईलाइट की है, एक तेरे बाल कानों की लो तक हो और एक तेरी तैबत आधी पिंडलियों तक आ। ये थे हजरत खुरैम। लिया उस तरह बाल उतार दिए। नौजवानों को कितनी बालों से मोहब्बत होती है, कितनी बालों से मोहब्बत होती है। हम भी नौजवान हैं, हमें भी बालों से बड़ी मोहब्बत है। उन्होंने उस तरह लिया और बाल उतार दिए और अपनी तैबंद आधी पिंडलियों तक ले गए। और सहाबा इस फरमाते हैं कि फिर हमने मरते दम तक ना हजरत खुरैम को इसी हालात में देखा। देखिए, दुनिया आपसे होनी चाहिए, आप दुनिया से नहीं। आप तरीके पर हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप किसी सरकारी जॉब में हैं जहां पैंट आपने सीधी नीचे रखनी है, नहीं,
کوئی کہتا ہے اس کو کہو. اگر آپ کالج میں, اگر آپ یونیورسٹی میں, آپ کوئی کہتا ہے کہنے دو, کہتا ہے اس کو جواب دو. یار تمہیں خیال نہیں, میرے بھائی میری بہن, یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹخنے میں نے ننگے رکھنے ہیں, بس ختم بات. میں نے نماز پڑھنی ہے, اس کے آگے بات ہی نہیں ہے, کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. دنیا آپ کو دیکھ کے بدلے, نہ کہ آپ دنیا کے پیچھے لگے رہیں. تب آپ عظیم انسان ہوں گے جب دنیا آپ کو دیکھ کے بدلے گی. لاکھوں کی محفل میں آپ اکیلے الگ ہوں گے, باقی سارے الگ راستے پر ہوں گے. جب آپ اکیلے ہوں گے تو دنیا آپ کو تب فالو کرے گی. آپ کس کے راستے پر ہوں گے؟ آپ نے گمراہی کے راستے پر نہیں ہونا, آپ راستے پر ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم راستے پر. اس راستے کو فالو کریں گے, لاکھوں الگ جگہ پر, آپ اکیلے الگ جگہ پر, تب آپ کامیاب ہیں. تو میں آپ سب کو یہی بتاؤں گا کہ خوبصورتی اختیار کریں, اچھے موبائل بھی رکھیں, ہر چیز کریں, لیکن آپ کے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ وہ کم کھاتا ہے, وہ کم اچھا پہنتا ہے, کم اچھا پیتا ہے, جو بھی ہے. تو یہ تکبر کے زمرے میں آ جائے گا. اور حق بات سے اگر آپ اناد کرتے ہیں کہ حق بات, اب ایک بات آپ کو پتہ ہے پھر بھی آپ اس بات کو نہیں مانتے, تو یہ تکبر ہے. تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ حضرت خریم کا واقعہ اپنے دل میں رکھیں, اور جب نماز میں کھڑے ہوں, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یہ سنت ہے. آپ ایک دفعہ تو اپنے پیر دوسرے کے ساتھ جوڑیں نا, ایک دفعہ آپ اس کو دعوت دیں نماز کے اندر ہی, پیر اس کے ساتھ جوڑیں. اگر آپ کسی دیوبندی مسجد میں, اہل سنت مسجد میں, ویسے تو باقی مساجد میں, اہل حدیث مساجد میں جوڑے جاتے ہیں پاؤں, اگر کیونکہ تمام مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, تمام مسجدوں میں نماز ہوتی ہے, اس لیے آپ ان کے ساتھ اپنے پیر جوڑیں. ایک دفعہ دعوت دیں, اگر وہ اپنا پیر دور کر لیتے پھر نہ جوڑیں, لیکن آپ کی طرف سے دعوت پوری ہوگی. پیر جوڑنا, ہمیں پتہ نہیں ہم اتنے بڑے عاشق رسول بنے ہوئے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے, یہ لائف چینجنگ بیان ہے, اس کو سن کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جذبات میں اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف فرمائے, کیونکہ میں کسی سے معافی نہیں مانگتا سوائے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری بات کو لوگوں تک پہنچائے, لوگوں سے آگے پہنچائے, اور اس صدقہ جاریہ کو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رکھے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.